गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग क्लास 3 के लिए हिंदी विषय में हम लोग आज नया लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन 1 ये है वट वृक्ष, जो आपकी बुक है, ये पाठ्य पुस्तक है जो आपको पढ़नी है। अभी आप लोग ओपन करेंगे पेज नंबर 7, नन्हा पौधा। मैं आपको कविता एक बार पढ़कर सुनाती हूँ, आप ध्यान देंगे। एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। उस पौधे को मंद पवन ने जाकर पास जगाया, नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। सूरज बोला प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ, अलसाई आंखें खोलो तुम उठकर बाहर आओ। आंखें खोलकर नन्हे पौधे ने तब ली अंगड़ाई, एक अनोखी नई शक्ति सी उसके तन में आई। नींद छोड़ आलस्य त्याग कर पौधा बाहर आया, बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। वेंकटेश चंद्र पांडे की यह कविता है और उन्होंने अपनी इस कविता के द्वारा हमें यह बताया है कि हमें अपने जीवन में आलस को छोड़कर हमेशा काम करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आप अगर आलस के साथ रहेंगे तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। यह छोटी सी कविता है और इस कविता के द्वारा एक छोटे से नन्हे से पौधे के द्वारा हमको कवि ने यह बताया है। जो कविता लिखता है उसको बोलते हैं कवि। तो इस कविता में उन्होंने हमको एक संदेश दिया है, एक मैसेज दिया है कि हमें अपने जीवन में आलस को त्याग कर, आलस को छोड़कर जीवन में आगे बढ़ना है, सफल होना है तो हमें काम करना पड़ेगा। अभी मैं आपको कविता एक एक शब्दों की मीनिंग समझा रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे और शब्दों का अर्थ भी समझेंगे। एक बीज था, आप जानते हो बीज किसको कहते हैं? छोटी सी बीज जिससे पौधे निकलते हैं। हमारा जो लेसन का नाम है नन्हा पौधा। नन्हा मीन्स छोटा सा, एक छोटे से पौधे की स्टोरी है, एक छोटे से पौधे की कहानी है कि एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया। एक छोटे से बीज को कहाँ पे बोया गया? मिट्टी के अंदर गहराई में। जो जितनी ज्यादा मिट्टी के अंदर जब गहराई में बीज को डाली जाती है तो वह उतनी तेजी से पनपता है। तो एक छोटे से बीज को बोया गया, डाला गया। कहाँ? किस गहराई में? मिट्टी की गहराई में। उसी बीज के अंतर में था, अंतर मीन्स हृदय, आप देखेंगे अंतर मीन्स हृदय। उस मिट्टी के हृदय उस बीज के हृदय में कौन छिपा हुआ था? एक नन्हा सा पौधा, क्योंकि पौधा कहाँ से निकलता है? बीज से निकलता है। तो उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। वो पौधा जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है मानो वो बीज के अंदर पौधा सोया हुआ है और उसे अब कभी किस तरह से जगाते हैं। तो एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, एक छोटे से बीज को मिट्टी की गहराइयों में बोया गया। अब उसी बीज के अंदर में, उनके हृदय में कौन छिपा हुआ था? कौन सोया हुआ था? एक छोटा सा नन्हा सा पौधा। उस पौधे को मंद पवन ने, मंद धीमा, हवा एकदम जो धीमे धीमे हवा, पवन यानी हवा, तो उस पौधे को मंद हवा ने जाकर पास जगाया। ठंडी ठंडी जो धीमी धीमी बहने वाली हवा है वो ऐसा लगता है जैसे उस बीज को जाकर जगा रहा है, उठो तुम अभी अंदर सोए हुए हो, उस बीज से बाहर निकलो। नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। हवा ने इसे हिलाया बीज को कि तुम यहाँ से बाहर निकलो, और साथ ही पानी, जो वर्षा की जो पानी है, बारिश की जो बूंदे हैं, छोटी छोटी बूंदे हैं, वो बूंदे उस पर जल बरसाए। क्योंकि जब भी बीज बाहर निकलती है तो उसमें हवा चाहिए, उसको साथ में पानी चाहिए, तब वो मिट्टी से बाहर निकलती है। तो कभी हमको कह रहे हैं कि ठंडी ठंडी हवाओं ने उसे पास जाकर ऐसा लगता है जैसे जगाया हो। वर्षा की बूंदे, छोटी छोटी जो बूंदे हैं वो उस पे बरसती हैं। सूरज बोला प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ, और सूर्य ने क्या बोला? सूर्य ने बोला, आपको पता है कि बीज से पौधे निकलने के लिए हवा, पानी और सूर्य तीनों चाहिए, सूर्य की रोशनी। जब ये तीनों मिलती है तब कोई बीज से पौधा निकलता है। तो कभी बोल रहे हैं कि सूर्य उसको क्या बोल रहा है उस बीज को कि प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ। निद्रा नींद, तुम अभी नींद में हो, तुम नींद को अपने अंदर से भगाओ, अपने पास से दूर भगाओ। अलसाई आंखें खोलो तुम उठकर बाहर आओ। अलसाई मीन्स आलस। जब हम सोते हैं
तो हमको बिस्तर छोड़ने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हमारा पूरा शरीर जो है वो उसके लिए तैयार नहीं होता, बहुत आलस से भरा हुआ रहता है। तो सूरज बोल रहा है उस बीज को कि तू जो अलसाए हुए हो, आलस से भरे हुए हो, तुम अपनी आंखें खोलो और आंखें खोलकर तुम बाहर आओ, उस मिट्टी से बाहर आओ। जैसे आप बिस्तर पे सोए रहते हो और मम्मी आपको जगाती है तो आप आलस के कारण उठते नहीं हो, वैसे ही इस बीज से पौधा जो है वो उठ नहीं रहा है। वो सूर्य उसे बोल रहा है कि तुम उठो, अपनी आंखों में जो तुम्हारी नींद है इस नींद को भगाओ, आलस से तुम बाहर आओ और देखो दुनिया को। आंखें खोलकर नन्हे पौधे, जैसे ही सूर्य ने, हवा ने और पानी ने, इन्होंने उसे जगाया, तो आंख खोलकर नन्हे पौधे ने तब ली अंगड़ाई। अंगड़ाई लेना, हम अपने आलस को दूर भगाने के लिए अंगड़ाई लेते हैं। तो वैसे ही नन्हे पौधे ने ऐसा लगा मानो आंख खोला हो और अंगड़ाई ली हो, अपने आलस को दूर भगाई हो, एक अनोखी नई शक्ति से उसके तन में आई। और ऐसा लगा जैसे उसने अंगड़ाई ली, ऐसा लगा उसके पास से पूरा आलस भाग गया और उसमें एक अंदर से एक नई शक्ति आई। अब जब सवेरे सोकर उठते हैं एकदम फ्रेश रहते हैं, ऐसा लगता है कि आपके शरीर में कोई ताकत, कोई शक्ति है आपके पास। तो वैसे ही उस छोटे से बीज को ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर एक नई शक्ति आ गई हो उसके तन में, तन यानी शरीर। तो उस छोटे से नन्हे से बीज से जो पौधा निकल रहा है उसे ऐसा लगता है मानो जैसे उसके शरीर में बहुत बड़ी ताकत या बहुत बड़ी शक्ति आ गई हो। ऐसे ही सूर्य ने उसे जगाया। नींद छोड़ आलस से त्याग कर पौधा बाहर आया और उसने अंगड़ाई ली, अपने आलस को दूर भगाया, अपने शरीर में एक नई ताकत लाई और नींद छोड़कर, जैसे कोई बिस्तर छोड़कर नींद से बाहर आता है, वैसे ही वो बीज आलस्य को त्याग करना, छोड़ देना, आलस और पौधा बाहर आया। वो पौधा जो है वो बीज से बाहर आया। बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया, अद्भुत, बहुत ही अनोखा, बहुत ही आश्चर्यजनक। और जैसे ही वो बीज पौधे से के रूप में बाहर आया, उसने देखा कि ये संसार कितना ही सुंदर, कितना ही अनोखा था। मैंने तो चुपचाप आलस करते हुए बीज के अंदर बैठा हुआ था, मैंने थोड़ी हिम्मत करके बाहर आई तो मैंने देखा कि ये संसार बहुत ही सुंदर है। तो हमारी इस कविता के द्वारा वेंकटेश चंद्र पांडे जी ने हमें यह मैसेज या संदेश दिया है कि हमें अपने जीवन में अगर सफल होना है तो अपने जीवन से आलस्य को त्याग कर हमें कर्म करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। आप एक बार पूरा लेसन अच्छे से रीड करोगे, एक एक शब्दों का अर्थ निकालोगे तो आपको कविता बहुत ही सरल लगेगी। साथ में यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं, तो आप ये शब्दार्थ भी अच्छे से, अगर आप शब्दों का अर्थ अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको कविता अपने आप समझ में आ जाएगी। चलिए अभी अभ्यास में देखेंगे हम लोग। दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। फर्स्ट है आपका क्वेश्चन, प्रस्तुत कविता किस पर आधारित है? आप वहीं पे पेंसिल से लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता एक नन्हे पौधे, आपको पीछे से सारा स्पेलिंग जो है, कठिन शब्द जो है आप यहाँ से देखेंगे, ये दिया हुआ है नन्हा पौधा, ये देख देख कर आप कॉपी करेंगे। यहाँ पे पेंसिल लेंगे और पेंसिल से आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे। फिर कविता के कवि का नाम क्या है? ये भी आपका दिया हुआ है, कविता के कवि का नाम वेंकटेश चंद्र पांडे है। तो ये आप स्पेलिंग कठिन है आपके लिए, तो ये भी आप पेंसिल से देखकर यहाँ पे आंसर लिखेंगे। फिर नन्हा पौधा कहाँ सोया हुआ था? तो नन्हा पौधा कहाँ सोया हुआ था? बीज के अंतर में, अंतर में हृदय, तो आप लिखेंगे बीज के हृदय में। तो ये आंसर भी आप पेंसिल से यहाँ पे लिखेंगे, देख देख कर लिखेंगे, कोई भी स्पेलिंग आप गलत नहीं लिखेंगे। इसके बाद है दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। हवा ने पौधे को क्या किया? तो हमने कविता में देखा है कि हवा ने पौधे को क्या किया? जगाया। कहां से जगाया? नींद से जगाया। तो ये दिया हुआ है, उस पौधे को मंद पवन ने जाकर पास जगाया। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि हवा ने पौधे को नींद से जगाया। इसके बाद नेक्स्ट है, सूरज ने पौधे से क्या कहा? सूरज ने पौधे से क्या कहा कि तुम नींद से जागो, अपने नींद दूर भगाओ, अलसाई, अपने आलस को दूर करो और नींद से तुम बाहर आ जाओ। इसके बाद नेक्स्ट है, बाहर आने पर पौधे ने कैसा संसार देखा? तो कैसा संसार देखा? अद्भुत। अद्भुत यानी एकदम अनोखा, अपने आप में एकदम अलग। जब तक वो मिट्टी के अंदर बीज के रूप में था तब तक कि उसे इस संसार के बारे में पता नहीं था, लेकिन जैसे ही वो मिट्टी से बाहर आया उसे इस सुंदर से संसार को देखने का मौका मिला।
तो आंसर आएगा आपका बाहर आने पर पौधे ने कैसा संसार देखा, तो आप आंसर लिखेंगे बाहर आने पर पौधे ने अद्भुत संसार देखा। ये क्वेश्चन आंसर आप लिखेंगे, देख देख कर लिखेंगे, पेंसिल से लिखेंगे, अपने बड़ों की सहायता से लिखेंगे, उनसे पूछ कर लिखेंगे। इसके बाद है सही उत्तर के सामने राइट का निशान लगाइए। पेंसिल आप साथ में रखेंगे। बीज को कहाँ बोया गया था, कहाँ बोया गया था, गहराई में, नीचे मिट्टी में। जो बीज जितनी गहराई में बोई जाती है उतनी तेजी से निकलती है। इसके बाद पौधे को किसने जगाया, किसने जगाया पौधे को, हवा ने। आप हवा में राइट का निशान लगाएंगे। सूरज ने पौधे को क्या बोला, सूरज ने पौधे को क्या बोला, आप फर्स्ट वाला अ वाले में टिक करेंगे, निद्रा दूर करने को। इसके बाद है कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। आप यहाँ सामने कविता दी हुई है, आप उसको देख देख कर यहाँ पे कॉपी करेंगे। ये पूरा जो भी दिया हुआ है कविता की पंक्तियां, ये आप पूरी करेंगे। जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है सामने कविता में, आपको सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे कॉपी करना है। इसके बाद पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 जो है वो आपका ग्रामर है। लास्ट ईयर, अभी आप क्लास 3 में हैं, लास्ट ईयर आपने पढ़ा है वर्ण विच्छेद। आपने लास्ट ईयर ये पढ़ा है वर्ण विच्छेद। वर्ण क्या होता है ये भी आपको मालूम है, छोटे छोटे वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं और शब्द जो है वो वाक्य बनाते हैं। अभी यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, जैसे शब्द दिया है अलसाई। छोटे छोटे ये वर्ण आपस में मिले हैं और इस प्रकार से एक शब्द बना है। अभी आपको इन सारे वर्ण को अलग अलग करना है, स्वर को अलग करने हैं और मात्राओं को अलग करना है। विच्छेद, विच्छेद करना का मतलब होता है अलग करना। इन वर्णों को एक दूसरे से अलग करना है। किस तरह से करेंगे, एक मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, बाकी फिर आप वैसा ही करेंगे। जैसे सबसे पहले क्या है अ, आपको पता है अ जो है वो स्वर, और जो स्वर होता है इसमें अपनी कोई मात्रा, इसमें अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, तो अ को आप सेम वैसा का वैसा उतारेंगे। इसके बाद है ल। जब हम लिखते हैं ल, ल के साथ अ जुड़ा हुआ है। जब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे ल, तो ल के साथ अ जुड़ा हुआ है, लिखते हुए अ। इसके बाद स, स के साथ कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा। और उसके बाद है ई, ई भी अपना स्वर है, तो ई को ऐसा कैसा उतार दें। ये क्या हुआ, अ ल, ल के साथ ये अ जुड़ा हुआ है, स के साथ आ की मात्रा और बड़ी ई। तो इस तरह से हमने अलसाई का वर्ण विच्छेद किया। ऐसे ही आपके इसमें अनोखी, मैं एक और आपको बताती हूँ। जिसमें कोई भी मात्रा नहीं होगी, जिस वर्ण में कोई भी मात्रा नहीं होगी, इसका मतलब उसमें अ जुड़ा हुआ है। अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, तो ल है, ल के साथ अ जुड़ा हुआ है। अ है तो अ तो अपने आप में अ ही रहेगा, तो अ का आ वैसे उतारेंगे। न में ओ की मात्रा है, ये न में है ओ की मात्रा। इसके बाद है ख, ख में कौन सा मात्रा है, बड़ी की मात्रा है। आपको ये मालूम है छोटी और बड़ी कैसे लिखते हैं, छोटी की मात्रा सामने से जाती है, बड़ी की मात्रा पीछे से जाती है। तो ये कौन सी ई है, बड़ी ई। तो आप इस तरह से बड़ी ई, ये दो मैंने आपको समझाया है। इसके बाद दो और दिए हुए हैं जो सेम इसी फॉर्मूले से आप लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा था। दो और एग्जाम्पल है जो आप यहाँ पे करेंगे, जो यहाँ पे दिया हुआ। इसके बाद है नेक्स्ट है सही स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक। दो चीज दी हुई है यहाँ पे, एक है अनुस्वार और दूसरा दिया है अनुनासिक। सुनने में आपको बहुत ही कठिन लग रहा है ये शब्द, लेकिन आप पढ़ते समय और लिखते समय आप बहुत जगह ये देखते हैं और लिखते समय आप बहुत ज्यादा इसका प्रयोग करते हैं, जिसको आप इंग्लिश में डॉट डॉट बोलते हो। डॉट, ये एक्चुअली में डॉट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं अनुस्वार। और आप ये जो चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु को हिंदी में बोलते हैं अनुनासिक।
तो आप पहचान जाओ, इसमें आपको डॉट डॉट बोला जाता है, बट इसका शब्द है अनुस्वार और चंद्र बिंदी को हिंदी में बोलते हैं अनुनासिक। अब यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे संसार। अब यहाँ पे आपको, आप इतनी बार हिंदी पढ़ चुके हैं, लेसन पढ़े, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे अनुस्वार आएगा या अनुनासिक आएगा, तो यहाँ पे आएगा अनुस्वार। वैसे ही बहुत सारे इसके शब्द दिए हैं, आंख। अब आपको इसमें जानना है कि आंख में अनुस्वार लगता है या अनुनासिक, तो आपने पढ़ा है आंख में लगता है अनुनासिक। तो इस तरह से शब्द दिए हुए हैं आपके इसमें, संसार, अंगड़ाई, मंद, हंसना, आंख और अंदर। तो इसमें से आपको, आपने इतने बार लेसन पढ़ा है, आपको ये देखना है किसमें अनुस्वार लग रहा है और किसमें अनुनासिक, किसमें डॉट लग रहा है और किसमें चंद्रबिंदु। तो ये आप खुद बनाएंगे, मैंने आपको ये बता दिया है, ये 2 एग्जाम्पल दिया है मैंने, बाकी जो है वो आपके होमवर्क है, आप उसको अपने बड़े की सहायता से बैठकर उनके साथ ये बनाएंगे। इसके बाद है शब्दों को उचित क्रम में रखते हुए कविता की पंक्तियां बनाएंगे। शब्दों को उल्टा उल्टा इधर उधर कर दिया गया है इस कविता की। आप इस कविता को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट है, मैं 2 एग्जाम्पल आपको देती हूँ। एक दिया हुआ नई शक्ति एक सी अनोखी, ये शब्दों को आपको अरेंज करना है, उन्होंने उल्टा सीधा दिया हुआ है तो इसको आपको करेक्ट करना है। जैसे नई शक्ति एक सी अनोखी, तो इसको आप कैसे करेक्ट करेंगे, एक अनोखी नई शक्ति सी, ये आपको दिया हुआ है। जब आप कविता पढ़ेंगे तो सारे शब्द इसमें दिए हुए हैं, आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें से आप ढूंढ कर इस लाइन को पूरी करेंगे। ये जो लाइन दी हुई है इसको आप पूरी करेंगे, ये सेम वही है, बस उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए शब्दों को इधर उधर कर दिया है। तो इसको आप करेक्ट करेंगे। बरसात पर उस जल, उसको आप करेक्ट करेंगे, उस पर जल बरसाया, तो ये शब्दों को आप करेक्ट करेंगे। तो ये पूरा लेसन आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आप बहुत अच्छे से इस लेसन को पहले रीड करेंगे, कविता को समझने की कोशिश करेंगे, कवि ने इस कविता के द्वारा हमको क्या संदेश दिया है, क्या मैसेज दिया है, इसको समझेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर बनाना बहुत इजी होगा। और आप बुक से देख देख कर सारे शब्दों को लिखेंगे और उसमें आप स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट लेसन बताऊंगी। थैंक यू।